परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और ये सुबह के टाइम परमेश्वर का वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है कुछ बातें मनन करने के लिए, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आजकल हम निर्गमन की किताब 4 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसी का 14 पद का पहला भाग हमने पिछले दिनों में देखा था। आज हम उसको आगे देखें। उधर हमने देखा था कि निर्गमन की किताब 4 अध्याय उसका 14 पद का पहले भाग में जब मूसा ने परमेश्वर से बोला है मेरे से नहीं होएगा, मेरे जगह में और किसी को भेजो, जब परमेश्वर का गुस्सा मूसा के ऊपर, परमेश्वर का कोप मूसा के ऊपर भड़क गया है, वो हमने देखा था। उसके बाद वो बता रहा है कि क्या तेरा भाई लेविया हारून नहीं है? तो मुझे तो निश्चय है कि वो बोलने में निपुण है और वह तेरी भेंट के लिए निकला भी आता है और तुझे देखकर मन को आनंदित होगा। इसलिए तू उससे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुँह के संग और तेरे मुँह के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वो तुमको सिखलाता जाऊंगा और वो तेरी ओर से लोगों से बातें किए करेगा। वो तो लिए मुँह को तू उसके लिए परमेश्वर टकराएगा और तू उस लाठी के साथ में ले गया और उसी से इन चिन्हों को दिखाना है। इधर हम देख सकता है कि परमेश्वर मूसा के ऊपर गुस्सा होने के बाद मूसा को परमेश्वर चाहा नहीं था, ऐसी एक रास्ता परमेश्वर ने दिया है। ये परमेश्वर आरोन को लेके आ रहा है, मूसा को नेतृत्व में रखने के लिए, उसी के साथ मदद करने के लिए। परंतु परमेश्वर ने कभी भी नहीं चाहता था कि आरोन को साथ ले। ऐसी इच्छा तो पहले से परमेश्वर बोलता था तुम्हारे साथ मैं आरोन को दे दूंगा। परंतु जब इसने और परमेश्वर से बातें किया है, ना किया है, जब परमेश्वर का कोप के कारण आरोन को उनको दिया है, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं था। इसलिए हम जानता है कि आरोन ने मूसा के जीवन में मदद के जगहों में कई बार उसको एक ताड़ना का अनुभव हुआ है। वो ताड़ना का अनुभव था। हम जानता है कि निर्गमन की किताब 32 अध्याय 1 से लेकर 6 तक परमेश्वर ने मूसा को वो आज्ञाएं दिया है। उसी टाइम वो वापस हो रहे पहाड़ से वापस नीचे आ रहा था, जब आरोन ने उनका सबका सोना इकट्ठा कर वो सोने के साथ एक बछड़े को बनाकर, वो बछड़ा तुम्हारा परमेश्वर है, इसी ने तुमको इजिप्ट से छुटकारा दिया है, ऐसी बोल के उनको वेदी बनाया, उसी को आराधना कर रहे। पहला कमांडमेंट को तोड़ दिया उसने। ये बहुत दुख की एक कारण बन गया है। उसके बाद हम लेविया व्यवस्था 10 का अध्याय 1 से 7 तक हम देख सकते हैं कि आरोन को बच्चों ने परमेश्वर के नाम को बदनाम किया है, क्योंकि उसने अपवित्र बलि चढ़ाया है। वो अन्य अग्नि लेके आकर उसी को बलि को खराब कर दिया है। ये भी एक दुखित का बात था। एक मूसा को बहुत दुखित हो गया इसी के कारण। उसके बाद हम देख सकता है कि गिनती की किताब 12 अध्याय उस 1 से लेकर 8 पदों तक हम देख सकता है कि एक खुले तौर पर मूसा के विरुद्ध में विद्रोह में आगे लेने के लिए आरोन काम कर रहा है। ये देख इधर सब दूर परमेश्वर ने एक ताड़ना उसी के द्वारा आरोन को उसने बुलाया है, इसलिए उसको एक ताड़ना का अनुभव दे रहा है। मूसा के जीवन में आखिरी में हम देख सकता है कि मूसा आरोन ने उनको दिया है, इसी के साथ उनके जीवन में बहुत सा समस्या आया है। परमेश्वर का
कोम उसी के ऊपर आया है, इसलिए ताड़ना के रूप में आरोन को दिया है। पहली बार उसने सोचा होगा ये आरोन अच्छा है, परंतु बाद में मालूम पड़ गया। प्रिय भाइयों बहनों, हमको भी परमेश्वर ने कुछ काम करने के लिए बोलता है, देता है, उसी टाइम हम क्या है, कभी भी हम उसी के विरुद्ध में खड़ा ना हो जाए, उसी को हम इच्छा है नहीं है वो प्रकट ना करें। हम परमेश्वर ने हमको क्या बोला है वो हकीकत में पूर्ण रीति से, पूर्ण मन के साथ करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। इधर हम देख सकते हैं कि आरोन ने परमेश्वर का एक प्रवक्ता के रूप में नहीं काम किया है, मूसा का प्रवक्ता के बारे में किया है। परमेश्वर ये चाहता था कि एक प्रवक्ता नहीं चाहिए, ये काम करने वाला, एक नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति चाहिए, एक स्मूथ टॉकर, एक अच्छी तरफ से बात करने से भी बढ़कर वो नेतृत्व में, लोगों के बीच में अच्छा लीडरशिप में आने के लिए परमेश्वर चाहता था। परंतु आरोन में वो स्वभाव हम देख नहीं सकता है, वो बिगड़ा हुआ, लोगों को बिगाड़ने वाला था। परमेश्वर हमारा जीवन में हम बात भी करने वाला और हम एक नेतृत्व स्थान में रहने वाला ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे। हमको परमेश्वर ने कुछ काम के लिए बुलाता है, जब हमने क्या करना है, हमको परमेश्वर के बात उसी की सही पूर्ण रीति से हमको आज्ञाकारिता करते हुए परमेश्वर का महिमा के लिए हम जिए। कभी भी हम परमेश्वर की योजना के विरुद्ध ना खड़े होकर परमेश्वर का ताड़ना हमारे ऊपर ना आ जाए, उसी के लिए परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आने के लिए, ये वचन के जैसे हम रहने के लिए, परमेश्वर को इच्छा को पूरा करने के लिए, पूरा करते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।